खबर शामिल करते हैं कराची से। अहमद बुरई गोब से साइड सुपर हाईवे थाना हबीबुल्ला बुरई से 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया। ना देने के पर उनको उनकी फैमिली को तंग किया गया और उनके घर की दीवारें तोड़ी गई, 4 दीवारें पामाल की गई। मज़ीद जानते हैं हम इनके घर की फैमिली की ज़बानी और हबीबुल्ला के ज़बानी। असला किसके पास था? कौन असले के साथ? पास था, दाद मोहम्मद के पास था। रात को आया था। अच्छा, रात को आया था। रात को 8:30 बजे था। रात का 8:30 बजे था। उस टाइम आया, बस इधर मेरा रखा पिस्टल रजा ने और ये मार कर फिर दाद मोहम्मद ने। उसने बोला हम थप्पड़ मारेंगे। थप्पड़ भी मारा मुझे बेटा। कितने बंदे थे उसमें? उसमें 6 बंदे था। अच्छा, कौन कौन नाम पता है? पठान था। अच्छा, पठानों को हम नहीं जानता है, बिरुइयों को जानता है। 3 पठान था, 3 बिरुई था। ठीक है। और मेरा बहन का घर है, मेरा वालदा बैठा हुआ है और सुबह आए थे, हमारा दीवार भी गिराया इन्होंने और हमने हाई कोर्ट में केस भी दाखिल किया है। और दूसरा ये है कि ताना गुलशन मेमार को एप्लीकेशन भी इनके ख़िलाफ़ दिया है और रेवेन्यू बोर्ड मुख्तियार कार ने 2023 में SSP इंटी इंक्रोचमेंट को लेटर भी निकाला है इनके ख़िलाफ़ और SSP वेस्ट को भी लेटर निकाला है इनके ख़िलाफ़ और ताना मुतलका ताना SHO को भी लेटर निकाला है इनके ख़िलाफ़ और फिर भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा है। आज भी सुबह आए थे 8 से 10 लड़के 3-4 125 पे और पुलिस मोबाइल भी इनके साथ था, जिस पे मैंने 15 को कॉल किया। 15 वाले भी पहुंच गए, फिर हमारे को थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिला। उसके बाद अभी धमकी देकर गए हैं कि मतलब मेरे वालदा को आपको भी मारेंगे, रात को आके आपके बेटे को भी मारेंगे और दूसरी बात ये कि ये सारा गिरा देंगे और आपका घर को जला देंगे, जो भी सामान ममान है आप यहाँ से निकालो। और आए दिन आके हमें परेशान करते हैं, प्लाटों पे कब्ज़ा करते हैं और बेचते हैं। गुलशन मेमार थाने में ये लोग डकैती में मफरूर है, जिनका नाम रज़ा, इरफान और दूसरा इनके दीगर साथी, वो सारे मफरूर है। साइड सुपर हाईवे थाने में भी ये लोग डकैती में मफरूर हैं। इनसे हमें बहुत ख़तरा है और हमने मुख्तलिफ थानों में दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई हो नहीं रहा है और आए दिन हमें परेशान करते हैं। मगरिब के बाद आते हैं, पिस्टल लगाते हैं और ये सारे हमारे पेपर है जो DG रेंजर को हमने TCS किया है और ये सारे हमारे सबूत हैं। और ये SSP इंक्रोचमेंट को लेटर निकला है, ये लेटर निकला है SSP वेस्ट को, ये लेटर निकला है ताना गुलशन मेमार को और ये मैंने रेंजर्स को एप्लीकेशन दिए हैं जिनके ये प्रूफ है। और DSP सुरजानी ने इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी किया है 2023 में, जो IG को मैंने लेटर दिया था इनके ख़िलाफ़ और फिर भी ये गुंडा पकड़े नहीं जाते हैं। दूसरा ये हमारे गोट के फाइल हैं, ये सारे हमारा गोट का डॉक्यूमेंट्स है और ये सनतें हैं हमारे गोट के और ये हमारा हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है पिटीशन, वो है, पिटीशन भी दाखिल है और इनसे हमें जान का ख़तरा है और ये हमें धमकी भी देते हैं, गोट वालों को भी धमकी देते हैं। इधर हमारे कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बैठा हुआ है, उनका चर्च भी बना हुआ है, उनको भी आए दिन ये लोग तंग करते हैं। उन्होंने भी एप्लीकेशन थाने में दिया है, मेमार थाने में, लेकिन इन लैंड ग्रैबरों के ख़िलाफ़, गुंडागर्दी करने वालों के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, ताकि इनका एक पुष्ट पनाही करता है जिसका नाम मिनिस्टर है नादिया गबोल और उसका भाई है मुनीर गबोल, जो इनका पुष्ट पनाही करता है। और एक लड़का जो है लियारी गैंगवार का है, अपना रज़ा बिरोई, वहाँ से कराची के ऑपरेशन के दौरान भाग के आया है, मुल्ला हुसैन गोट में पनाह ले रहा है। जो अगर कोई उनको परेशान करे तो मुनीर गबोल इनका पुष्ट पनाही कर रहा है और सब कुछ इनको पैसे भी दे रहा है और पिस्टल भी लगवा रहा है और इधर आते हैं, फायर भी करते हैं। और आज से नहीं, 3-4 साल से मुसलसल ये लोग ये काम कर रहे हैं और इलाके में डकैतियाँ भी करते हैं और इलाके वाले जानते भी इनको हैं, लेकिन फिर भी इनके बावजूद ये लोग पकड़ा नहीं जाते हैं और इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। या तो इनके बड़े लंबे हाथ हैं या इनके जो पुष्ट पनाही करने वाले हैं वो बड़े हैं। तो लिहाजा हमारा IG सिंध से अपील है और चीफ जस्टिस से अपील है और SSP वेस्ट से भी अपील है ताकि इनको पकड़ें और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई, कानूनी एक्शन लिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए और हमें यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे यानी कि तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए और इनसे हमें जान का ख़तरा है। और 2-3 दफ़ा इन्होंने मेरे को अब चौकी से फ़ोन कराया कि आप हमारे पास आ जाओ अब चौकी,
तो ये क्या करते हैं, अब चौकी बुला के ये बिठाते हैं और पैसे मांगते हैं तावान, अगर पैसे नहीं दो फिर मार के फेंक देते हैं। और वो नंबर भी मैंने कोर्ट में भी दिया हुआ है, एप्लीकेशनों में भी दिया हुआ है, मुख्तलिफ़ नंबरों से मुझे कॉल आते हैं और जिनके जो कॉल करते हैं वो सारा मैंने डेटा अपना उसको पुलिस को सबको कोर्ट में भी मैंने दिया है और सारा